लेकिन समस्या जो आ रही है, जो आज भी है, वो है कोयले की। कोयले की ये सप्लाई केंद्र सरकार नहीं कर पा रहा है सही तरह। कोयले की सप्लाई के लिए रेल मंत्रालय भी इसमें जिम्मेवार है। दोनों बराबर जिम्मेदार हैं। ये जी। कोल मिनिस्ट्री और रेलवे सभी लोगों को जिसने बिजली देनी है उनको कोयला भेजने की बजाय जो ज्यादा दाम देता है उनको दे रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर को तरजीह ज्यादा दे रही है, यानी कि निजीकरण की तरफ हमारा रुझान ज्यादा बढ़ता जा रहा है। सोलर जी। ठीक है, आएगा कोई वक्त आएगा कि सोलर की कैपेसिटी जो पीएलएफ ज्यादा होगा और उसको हम स्टोर भी कर सकेंगे। कि अगर हम कोयले पर इतना निर्भर हो रहे तो हमें क्या परमाणु ऊर्जा के ऊपर काम नहीं करना चाहिए? कोयले की भी उपलब्धता कम है और बिजली का उत्पादन भी कम हो रहा है, तो इससे क्या ये सेवाएं जो मुफ्त की हैं तो क्या प्रभावित हो पाएंगी या इसका कोई समाधान निकल पाएगा? D5 हिंदी चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं प्रदीप शाही स्वागत करता हूं। इस समय की पंजाब में जो स्थिति पैदा हो चुकी है वह है बिजली संकट, और सबसे बड़ा मुद्दा बिजली संकट। कोयले की कमी ये एक उसके लिए मुसीबत बनती जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसी संदर्भ में हम आज पावरकॉम के पूर्व उप मुख्य इंजीनियर दर्शन सिंह भुल्लर से बातचीत करेंगे, उनके विचार जानेंगे कि आखिर इस समस्या से कैसे निजात पाई जा सकती है। सबसे पहले हम भुल्लर साहब का स्वागत करते हैं। भुल्लर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। D5 के सभी श्रोताओं को नमस्कार जी। भुल्लर साहब, स्थितियां काफ़ी गंभीर मानी जा रही हैं क्योंकि पावरकॉम इस समस्या से जूझ रहा है कि कोयले का संकट काफ़ी गंभीर बना हुआ है। इसके कारण बिजली भी प्रभावित हो सकती है और बिजली के कट भी लग सकते हैं। आप इस नज़रिए को कैसे देखते हैं? हाँ, देखिए, अगर तो हम जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, समर्था है हमारी जी पंजाब की जी सप्लाई करने की, उसमें तो हम सफिशिएंट हैं। जी हमारी कोई डिमांड जो पैडी सीजन में होती है कोई 15,000 मेगावाट के आसपास होती है। जी सर। और जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो सभी स्रोतों को मिलाकर तकरीबन मेरे हिसाब से कोई 14,000 मेगावाट के आसपास है। जी सर। और कुछ जो शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट किए हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट, जहाँ एक्सचेंज से भी हम बिजली खरीदते हैं और बैंकिंग की हुई है। जी बिल्कुल। सो जो डिमांड होएगी, जो एक्सपेक्टेड है कि 15,000 मेगावाट के आसपास होएगी, जी उसको मीट करने के लिए हमारे पास कैपेसिटी तो है, जी सर। इसमें कोई दो राय नहीं। जी लेकिन समस्या जो आ रही है, जो आज भी है, वो है कोयले की समस्या। बिल्कुल, कोयले की ये सप्लाई केंद्र सरकार नहीं कर पा रहा है सही ढंग से। हाँ हाँ, जो कोयले की सप्लाई है ना, वो टोटली केंद्र सरकार है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल है और जी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, ये जी दोनों मिनिस्ट्री पर निर्भर करता है। बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ कोल तो कोयला निकालना है खदानों से, बिल्कुल। और रेलवे ने उसको ट्रांसपोर्ट करना है। जी और जो खदानें हैं, जो कोयला निकालने का जो शेड्यूल है, जो कितनी क्वांटिटी है, जी उसमें जो उस जितना चाहिए है, मैं उतना कोयला मेरे हिसाब से निकल नहीं रहा है। जी ये समस्या हमें अक्टूबर में भी आई थी, पिछली जो 2021 में। जी सर। पैडी सीजन तो हमारा ठीक से तकरीबन तकरीबन निकल गया था। जी जब हमको बिजली नहीं चाहिए थी अक्टूबर में, जो डिमांड हमारी है जो 9,000 मेगावाट के आसपास आ जाती है, उस वक्त भी हमने पूरी जो कोयले की समस्या फेस की थी। ये भुल्लर कोयले साहब, की क्या समस्या भुल्लर चली साहब आ क्या रही है। ऐसा नहीं लगता कि कोयले की सप्लाई के लिए रेल मंत्रालय भी इसमें जिम्मेवार है? हो सकता है उनकी यहाँ कुछ बोगी पुरानियां हो चुकी हों या उसी के कारण सप्लाई में ढील आ रही हो। बिल्कुल, दोनों बराबर जिम्मेदार हैं, ये कोल जी कोल मिनिस्ट्री और रेलवे। जी रेलवे में भी क्या है, जो कोयला ले जाने की रेक्स हैं, जो रेल के डब्बे हैं, बिल्कुल। वो बहुत काफी पुराने हो चुके हैं। और गवर्नमेंट ने जो सोलर एनर्जी पर ज्यादा ध्यान दिया कि सोलर से काम चल जाएगा, थर्मल पर इतना ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए जी उन्होंने कोल रेल को रिप्लेस करने की या उसकी मरम्मत पर कोई ध्यान ही नहीं दिया है। बिल्कुल। रिप्लेस ना करने के कारण जो उसकी शॉर्टेज आ रही है, इस करके कोयला खदान से जो निकल भी रहा है जी वो भी इधर थर्मल प्लांट में कहीं पहुंच नहीं रहा है। बिल्कुल सो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, जो दोनों मिनिस्ट्रीज हैं, दोनों ही जी जिम्मेवार हैं। तीसरा, जो ई ऑक्शन भी कर रही है, कोल इंडिया कंपनी है, बिल्कुल। जो कोल को बेचने के लिए ई ऑक्शन करती है, जो ज्यादा उसको दाम दे देता है उसको वो प्रेफरेंस दे रहे हैं।
बजाय कि जी पब्लिक सेक्टर सभी लोगों को जिसने बिजली देनी है उनको कोला भेजने की बजाय जो ज्यादा दाम देता है उनको दे रहे हैं। ये जी। भी एक समस्या, बड़ी समस्या है। तो क्या भुल्लर साहब ऐसा नहीं लगता कि भी गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को तरजीह ज़्यादा दे रही है, यानी कि निजीकरण की तरफ हमारा रुझान ज़्यादा बढ़ता जा रहा है? अब बिल्कुल लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि जो अब हम देख रहे हैं कि जब का ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन पिछले 3 दहाकों से शुरू हुआ है, जी तब बिल्कुल। से एक ऐसा नैरेटिव जो सिरजा जा रहा है कि जो जी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, कोई भी है, जो रेलवे है, जहाँ बिजली कंपनियां हैं, जी लोगों को लगे कि ये आपको पूरी सेवा नहीं दे रहे। जो बिल्कुल। लोग तंग आए, गवर्नमेंट कहेगी कि इसका तो हल प्राइवेटाइजेशन है, इसलिए वो लोग आराम से प्राइवेटाइज के समर्थन करेंगे। सो जी इसके पीछे जो मेरे हिसाब से तो ऐसा ही है, क्योंकि ऐसी बात नहीं कि हमारे लोग काम नहीं कर सकते। उनका जी हमारे बिल्कुल। जैसे बताया है कि हमारे पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, थर्मल हमारे रेडी बिल्कुल है, सही कहा। लेकिन तो कोला जालने के लिए कोला नहीं है, तो क्या जी करें। हाँ, ये प्रॉब्लम है। भुल्लर साहब, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हम सोलर ऊर्जा के ऊपर ज़्यादा निर्भर होने की बातें की जा रही हैं, परंतु सोलर ऊर्जा के प्लांट्स इतने लगे। अगर पंजाब की बात करें तो दोराहा के पास भी काफ़ी बड़ा नदी के ऊपर प्लांट लगाया गया, परंतु वो मिस मैनेजमेंट के कारण ही आज बिल्कुल खंडर हो चुका है। तो क्या ये स्थितियां नहीं है कि सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं देती, तो सोलर ऊर्जा पे भी हम कहाँ तक निर्भर कर पाएंगे इस ढंग से? सोलर का ऐसा है ना, देखो, सोलर एक तो उसको जो पावर फैक्टर होता है, पीएलएफ कहते हैं, जी तो बिल्कुल। उसका 100 मेगावाट का हम लगाएंगे तो उससे हम 35% ही उसका जो प्रयोग कर सकते हैं। जी क्योंकि एक तो वो दिन में ही चलेगा, रात को तो चलेगा नहीं। सही कहा आपने। दूसरा, जो सूरज की डायरेक्शन है, जो चढ़ने से छिपने तक उसकी जो एंगल चेंज होता रहता है, जी उसके हिसाब से भी उसकी कैपेसिटी कम होती है। सो हैवी इंडस्ट्री के लिए अराउंड द क्लॉक तो अभी तो जो कन्वेंशनल हमारे सोर्स हैं, जो हाइडल है और न्यूक्लियर है, या अपना कोल फायर्ड थर्मल प्लांट है, जी यही काम कर सकते। सोलर ठीक जी है, आएगा, कोई वक्त आएगा कि सोलर की कैपेसिटी जो पीएलएफ ज्यादा होगा और उसको हम स्टोर भी कर सकेंगे सोलर पावर को। पर इतना अभी समा नहीं आया कि टोटली हम इसको जो कोयले को पीछे हटा दें और सोलर को आगे ले आए, इतना अभी नहीं आया है समा। जी सो भुल्लर साहब, गवर्नमेंट एक को जो मैं आपकी करना। बात काट रहा हूं। भुल्लर साहब, एक चीज़ आपकी बातों से बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि अगर हम कोयले पर इतना निर्भर हो रहे तो हमें क्या परमाणु ऊर्जा के ऊपर काम नहीं करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए जी। अभी तो हमारे पास जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, मेरे हिसाब से कोई 2 लाख मेगावाट, 2 लाख मेगावाट है। जी सर। और जो न्यूक्लियर है वो अराउंड 7,000 मेगावाट है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल मामूली सा बिल्कुल। है जी एज जी कंपेयर टू जो हमारा दूसरा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। तो जी जो न्यूक्लियर पावर है उस पर जरूर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो इसको एक तो पोल्यूशन नहीं होता उससे, और बिल्कुल सही दूसरा कहा आपने। तो कोयला ट्रांसफर करना है, फ्यूल की कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। जी ये आजकल ट्रांसफर की कोई मतलब कि इतनी दिक्कत नहीं आती, कितनी भी बिजली हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। बिल्कुल तो सही कहा आपने। गवर्नमेंट न्यूक्लियर ऊर्जा पर भी ध्यान दे। जी बिल्कुल। भुल्लर साहब, एक चीज़ और चीज़ सामने आ रही थी कि जिस ढंग से हमें तकरीबन 1000 किलोमीटर या 1500 किलोमीटर के बाद ही हमें कोयला उपलब्ध होता है, क्योंकि रेलवे माध्यम है हमारा, परंतु ये भी तो है कि क्योंकि उन जो डिब्बे हैं वो भी खंडर हो चुके हैं, उसमें से भी काफ़ी कैपेसिटी तो कोयले की रास्ते हुए ही गिर जाती होगी। और जो ट्रांजिट लॉसेज तो होते हैं जी, जहाँ खान जी से चलने प्लांट पर आने तक, इसमें तो कोई 2-3% तो वैसे ही, मतलब जो गवर्नमेंट है, रेगुलेटर है, वो ही देता है कि 2% तो लॉसेज उसमें हो ही जाते हैं। तो जी जी दूसरा जी जो कोयले के डिब्बे भी अगर खस्ता हालत में है तो उसमें तो लॉस होगा ही। जी। तो क्या फ्यूचर में जिस ढंग से पंजाब में अब नई आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, तो उन्होंने 300 मेगा यूनिट को आपको मुफ्त देने की भी योजना बनाई है, तो क्या इस तरह की स्थितियां गंभीर नहीं हो जाएंगी कि कोयले की भी उपलब्धता कम है और बिजली का उत्पादन भी कम हो रहा है, तो इससे क्या ये सेवाएं जो मुफ्त की हैं तो क्या प्रभावित हो पाएंगी या इसका कोई समाधान निकल पाएगा? नहीं, देखो, अगर गवर्नमेंट 300 या कितने भी यूनिट फ्री करती है, जी अगर बिजली यूज होगी तो उसको खपतकार को मिलेंगे यूनिट उसके हिसाब से।
जी लेकिन समस्या ये है कि गवर्नमेंट ऐलान तो कर देती है, जो सब्सिडी की अमाउंट बनती है, जी जो उसका, जैसे इस कमिंग फाइनेंशियल ईयर में कोई तकरीबन 14,000 करोड़ जी रुपीस बनेंगे सब्सिडी के। और बिल्कुल। अगर टाइम से, जो समय से उसका भुगतान नहीं करेगी जी तो समस्या आएगी। अगर भुगतान नहीं हुआ तो जो पीएसपीसीएल है वो कोयला नहीं खरीद सकेगा, और अपनी जो लाइबिलिटीज हैं, कोई मटेरियल खरीदना है तो वो नहीं ले सकेगा। इसलिए अगर सब्सिडी नहीं देगी गवर्नमेंट तो जड़ी कंज्यूमर सर्विसेज तो प्रभावित होगी। और वो जी 300 यूनिट मुफ्त देने का फायदा भी क्या हुआ अगर उसको हम कोई यूनिट दे ही ना सके। जी जी इसलिए जी गवर्नमेंट अगर कोई ऐसी फ्री वीज अनाउंस करती है, कोई वीकर सेक्शन को फैसिलिटी देती है, तो उसको इसकी भरपाई जो सब्सिडी के रूप में टाइम से करनी चाहिए। जी भुल्लर साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे कि जो केंद्र सरकार ने एक फैसला किया है कि प्रीपेड बिजली मीटर लगाने के लिए 3 माह का स्पेसिफाइड समय भी घोषित कर दिया है कि अगर इस निर्धारित समय में प्रीपेड बिजली मीटर नहीं लगेंगे तो जो सरकार, केंद्र सरकार की ओर से जो फंड आवंटित होता है वो समाप्त कर दिया जाएगा। तो इससे क्या स्थितियां, कितनी विकट होने का अनुमान लगाया जा सकता है पंजाब में? देखो, इसमें काफी जो कॉम्प्लिकेटेड इशू है। जी सर। पहले देखें, अगर स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेडरल सिस्टम को देखें जी तो ये पूरा इनके जो इंटरनल है, स्टेट में दखलंदाजी है। जी और जो बिल्कुल। हमारी कंकरेंट लिस्ट के हिसाब से जो कानून बिजली के लिए दोनों सरकार बना सकती है, लेकिन हर एक स्टेट को अपना भी कोई अधिकार है कि उसने किस कंज्यूमर को बिजली फ्री देनी है या किसको सब्सिडी देनी है। सो उसके जी हिसाब से जो प्रीपेड मीटर का जो ये रुझान आ रहा है, तो जी वो तो टोटली जो सब्सिडी या जहाँ वीकर सेक्शन को जो सहायता देनी है वो तो उसमें फेल हो जाएगा। सही कहा और आपने। हाँ, बिल्कुल। दूसरी बात जो है कि इसमें पीछे जो मनसा काम कर रही है वो तो ऐसी है कि एक बार सभी को प्रीपेड मीटर या स्मार्ट मीटर लगा दो, और जो अब जो प्रोटेस्ट होंगे तो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कंपनी जेल लेंगी, और आने वाले समय में जो प्राइवेटाइजेशन होना है उन लोग कंपनियों को कोई समस्या ना आए। इसलिए गवर्नमेंट जो ये इसको हम तुगलक फरमान भी कह सकते, कि कह रहे बिल्कुल हैं सही कि कहा आपने। इसको प्रीपेड करो, प्रीपेड करो। जी अदरवाइज ठीक है कि मीटरिंग तो सभी होनी चाहिए, करेक्ट मीटरिंग होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा स्मार्ट आपने। मीटर कोई माड़ी चीज नहीं। स्मार्ट मीटर तो मेरे हिसाब से सभी जगह लगने चाहिए, क्योंकि जो मीटरिंग है, जो अगर बिजली ठीक से मिलती नहीं होगी कि कौन कितनी खपत कर रहा है, तो जी उसका हिसाब कैसे लगेगा। मीटरिंग तो एक्यूरेट होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा और आपने। जो प्रीपेड मीटरिंग है इसमें सोचना चाहिए कि अभी प्रीपेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो लोगों की जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है जी वो इतनी अच्छी नहीं है। और जो एडवांस कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ भी यूएस में 3% प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगे हैं, यूके में 10% लगे हैं। तो जी हम इतना इसमें कोई ज्यादा काहली क्यों कर रहे हैं? जी अगर जी जी स्मार्ट मीटर भी लगाने हैं तो कुछ फेजेस में कोई पायलट स्टडी करके कि ये नए मीटर आएंगे उनमें से कौन कौन सी जो कमी होगी तो अगली फेज में वो कम हो जाएंगी। और जहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ से आएगा और उसका जो पेमेंट होगी कौन करेगा, कितना कौन करेगा। थोड़ा जी इसको गवर्नमेंट को ज़्यादा मेरे हिसाब से काहली नहीं करनी चाहिए। इसको कोई पायलट प्रोजेक्ट बना के स्टडी करके पहले स्मार्ट मीटर लगाना चाहिए। प्रीपेड मीटर तो दूर की बात है, वो तो डेवलप्ड नेशन में भी नहीं है अभी। जी 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 जी। क्या इसमें आम आदमी पार्टी की सरकार अपनी तरफ से कोई फैसला ले सकती है कि अगर इन बिजली मीटरों को अभी कुछ देर के लिए लंबित किया जाए? देखो, वो ले सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। जी लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो पॉलिसी है उनकी वो ऐसा है कि अगर आप ये काम जो हम कहेंगे करेंगे नहीं तो आपको हम लोन नहीं देंगे। तो समस्या तो बिल्कुल। ऐसी है जी कि जी जी ठीक है, जी क्या गवर्नमेंट फैसला ले सकती है कि हम प्रीपेड मीटर नहीं लगाएंगे और स्मार्ट मीटर लगाएंगे, या कैसे कैसे लगाएंगे। पर साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी कि हम आप पावर सेक्टर को लोन नहीं देंगे, आपकी लोन की जो लिमिट नहीं बताएंगे, अगर तुम प्रीपेड मीटर लाओगे तो ही करेंगे। सो ऐसी समस्या हैं जो जिसके कोई समाधान सभी स्टेट्स को मिलकर करना चाहिए। सभी स्टेट को जी कहना चाहिए कि हम मीटर लगाएंगे, स्मार्ट मीटर लगाएंगे, लेकिन उसका कोई टाइम पीरियड वक्फा होना चाहिए। ऐसे कि लगा दो जी 3 महीने में प्रीपेड कर दो, ऐसे कोई फरमान मेरे हिसाब से कोई
किसी के लिए भी अच्छे नहीं, ना स्टेट के लिए, ना लोगों के लिए, और ना ही जो सिस्टम है अभी वो रेडी ही नहीं कि हम लोग। जी जी, धन्यवाद भुल्लर साहब, आपने D5 चैनल हिंदी के दर्शकों के साथ अपने विचार साझा किए, बहुत बहुमूल्य जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे पावरकॉम के पूर्व उप मुख्य इंजीनियर दर्शन सिंह भुल्लर, जिन्होंने पावरकॉम की समस्याओं के बारे में अवगत करवाया और साथ में ही कोयले के संकट और आने वाली स्थितियों पर भी अपने विचार डाले। अब मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।